कोई वो कागज के पुतले नहीं है, वो भी किसी माँ के बेटे, पिता के पुत्र, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं। उनके प्रति हमदर्दी रखो कि कदमों पे कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। क्योंकि मैं किसी की तरक्की को देख के खुशी होता हूँ, मेरा दिल खुशी होता है कि मैं भारत का ये बच्चा आज तरक्की पाया, मेरा आज ये भाई उन्नति की ओर बढ़ रहा है। कि ये मत पूछो यारो मुझको कि ये महल चौबारों में क्या है। Hello viewers, right now I am in Narsinga, some 20 kilometers from Hyderabad, and I am on my way to Nagpur. Today morning at around 6 o'clock I started my journey, and temperature is okay, and on the way to Nagpur I have something to show you, interesting. नमस्कारम। नमस्कारम। आप किधर जा रहे हो? हम जी इस समय को जा रहे हैं यूपी में। बाकी हम निकले हुए उत्तर प्रदेश से, फतेहपुर जिले से हैं, कानपुर के पास जो आका है। 25 मार्च 2022 के निकले हैं। 25 मार्च 2022 को निकले हुए हैं। आप प्रयाग जा रहे हो? हम यूपी से कश्मीर, चाइना बॉर्डर, कन्याकुमारी होकर वापस हो रहा है। हाँ, कश्मीर भी गए हैं, चाइना बॉर्डर गए हैं, फिर वहाँ से वापस कन्याकुमारी गए हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से प्रयाग फतेहपुर, अपने मतलब जन्मभूमि को जा रहे हैं। आपका नाम? हमारा नाम शिवकरण सिंह है। और ये जो यात्रा है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, भारतीय सेनाओं, सनातन संस्कृति को लेकर समर्पित है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले का खरौली ग्राम है, वहाँ से 25 मार्च 2022 को निकले। और इसमें खासकर हम जहाँ पहुँच रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बिरदानी हैं, उनके श्रद्धांजलि रूप में प्रत्येक देवालय में, शिवालय में, कार्यालय में, मुख्यालय में, हर प्रांत, हर डिस्ट्रिक्ट में श्रद्धांजलि रूप में नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला, चंदन, तुलसी जैसे वृक्ष जो है जीवन उपयोगी, जिनका पर्यावरण में है, उनके नाम पर हर आपके लगवाते हुए चल रहे हैं। अभी तक कोई 50,000 से ऊपर पौधे लग गए। 50,000 से ऊपर लग गए। साथ ही हम आज नौयुवाओं को एक संदेश देते हैं कि जो हमारे नौयुवा भाई हैं, उनके माता पिता कितने संघर्ष से, कितनी समस्याओं से उनको पढ़ाते हैं, पालते हैं, बड़ा बनाते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर हमारी सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, समाज की सेवा में खड़ा होगा। तो वो नौयुवा माता पिता की को बात दूर रही, राष्ट्र की बातें को दूर रही, वो अपने माता पिता के भी काम नहीं आता और उसके माता पिता राष्ट्र में जाकर वृद्धाश्रम में अपना जीवन गुजारते हैं। वो नौयुवा जिसे राष्ट्र के लिए आगे आना चाहिए, वो सार्वजनिक स्थानों में, बस स्टैंडों में, सुनसान स्थानों पर नशे में लुढ़कता, पीता, गिरता दिखाई देता है। तो नौयुवाओं को संदेश है कि मेरे भाइयों, यह जो जीवन है ना, यह हमारा वीर बलिदानियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के, हमारे उस प्राकृतिक के सेनानियों के, जवान के, किसान के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। आप लोग भी ऐसे बने कि राष्ट्र हित में आगे आएँ, और ऐसे बने कि मरना है तुमको राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। आज अगर हम चैन से सो रहे हैं, बहुत खूब, या चैन से रोटी खा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने कमाया, हमने खाया, हमने बनाया, हम ही सब कुछ। अरे भाइयों, ये जब सीमा पर हमारे सैनिक बलिदान होते हैं ना, तब जाकर हम यहाँ प्रत्येक होली गेज पर्व त्योहार मनाते हैं। जब वो सीमा पर जागते हैं रातों दिन इंडियन नेवी एयरफोर्स, तब जाकर हम यहाँ चैन से सोते हैं। कोई वो कागज के पुतले नहीं हैं, वो भी किसी माँ के बेटे, पिता के पुत्र, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं।
उनके प्रति हमदर्दी रखो। उनके प्रति जब प्रत्येक दिवस आए, त्योहार आए, सब लोग एक साथ बैठो और आपस में चर्चाएं करो, बताओ कि भैया इतने हमारे महापुरुषों ने जब बलिदान दिया है तब जाकर हमको यह स्वतंत्रता का जीवन दान मिला है। जब हमारी सीमाओं पर सैनिक खड़े हैं तब जाकर आज हम सब मना रहे हैं। तो आओ सबसे पहले हम सब लोग मिलकर उनके लिए ईश्वर से दैवी सुरक्षा शक्ति की 15 मिनट आगे घंटे की प्रार्थना करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, प्रसन्नचित रहें। जाके अगर कोई ये कहता है कि ईश्वर कहीं कुछ नहीं है तो मैं उस महामूर्ख को ये समझाना चाहूँगा कि आज न मांगो कल न मांगो मगर एक ना एक दिन मांगोगे उस सागम साग नियंता की महाशक्ति को पहचानोगे। जिस दिन आप भाग जाओगे उस समय आप ईश्वर से ही पुकार लगाते हो कि ऐ गाग मेरी हेल्प कर, ऐ ईश्वर मेरी मदद कर। क्योंकि टंगोक में, राजस्थान में टंगोक माता, जम्मू कश्मीर की पावन नीलम घाटी में श्री माँ का चंगी मचेल माता, आसाम घाटी में बाबा हरभजन, जब ऐसी सेनाएं के साथ में हमारी दैवी शक्तियां सहायक हैं कि जहां 3000 की फौज लेकर चाइना चढ़ा और 17 फौजियों से मुंह खाकर चाइना वापस गया, वो नीलम घाटी किस्कुआर की चाइना बागर में। तो इसलिए ईश्वर है, ईश्वर को मांगे, उसकी जो दैवी विधान है उनको हम पहचाने। साथ ही जो हमारे महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमारे लिए सुंदर सुंदर पुस्तकें लिख के गए, हम उनको मांगे, उनमें चलें, उनमें अपने बच्चों को चलाने का प्रयास करें। ना कि नंगा कल्चर जो औकाफ कंकरी का है उसको सिरोधार करना कि कल तक जहां हम माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम कहते थे, महापुरुष आशीर्वाद देते थे, आज वो बच्चे हाय हाय बाय बाय में आ गए। ये उन्नति नहीं देगा, ये तरक्की नहीं देगा, सफलताएं नहीं देगा, ये नीचे ले जाएगा। साथ ही अब यही कहना है राष्ट्र मेरा कि हर व्यक्ति जब राष्ट्र के लिए खड़ा होगा, हर व्यक्ति जब भारतीय संस्कृति के लिए खड़ा होगा, हर व्यक्ति जब अपने सैनिकों के साथ खड़ा होगा, सत्य के साथ खड़ा होगा, तो अवश्य ये जो हमारा एक भाई साहब बहुत कड़वा सत्य है, मैं कहना चाहूँगा आपके इस माध्यम से वीडियो के कवरेज के, कि हमारा जो भारत है ना वो विश्व का सर्वप्रथम था। उसको कभी नीचे लाने की किसी की जरूरत नहीं थी, साहस नहीं था। परंतु जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत आया ना, ब्रिटिश हुकूमत ने देख लिया कि यहाँ की मिट्टी इतनी पावरफुल है कि जहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात पाए जाते हैं तो इंसानों की तो कोई कीमत नहीं है। तो इनको ऐसे षड्यंत्र में रचा जाओ, ऐसे षड्यंत्र में फंस जाओ कि ये लोग कभी हमारी बराबरी भी ना कर पाए। उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक कागज रूपी सर्टिफिकेट को सामने रख दिया कि जिसके पास डिग्री होगी वही आगे आएगा, नहीं आएगा। नहीं, आज भी पहले क्या था, पहले इस आगे अवध भारतवर्ष में परीक्षण होता था, योग्यता देखी जाती थी, तत्परता देखी जाती थी। जो उस योग्य होता था, उस परीक्षण में आगे पास होता था, उसको आगे औघा दिया जाता था। मगर आज केवल कागज की डिग्री चलती है। कई फेक डिग्रियां बन गई कि जिनमें ना योग्यताएं हैं, ना उसका परीक्षण है, केवल कुर्सियां दे दी गई। उसके बाद में क्या है, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, यही सब फैल रहा है। और जिस दिन एक योग्यता का प्रशिक्षण होगा, वहां से उन्नति पूर्ण व्यक्ति आगे निकलेगा। भारतवर्ष को विश्व गुरु के अनंतम सिंहासन से कोई रोकने वाला नहीं है। मैं को कहता हूँ कि आज अगर खेत खलिहानों में, गांव गलियों में देखा जाएगा, ऐसे टैलेंटेड हमारे बच्चे मिलेंगे जो विदेशियों को धूल चकाने वाले हैं, जो विदेशियों को मिट्टी चका देंगे। परंतु उनके लिए क्या है, डिग्री नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वहीं पे बेचारे धूल मिट्टी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो कागज के टुकड़े को हटा दीजिए, ये कागज के टुकड़े का सर्टिफिकेट हटाइए, यहाँ योग्यता प्रशिक्षण को आगे लाइए, तब वही हमें पुनः से भारतवर्ष को विश्व गुरु में ले जाएगी। नहीं, अंग्रेजी हुकूमतें औकाफ कंकरियां कभी भारत को आगे आने नहीं देंगी। ऐसे बने कि अमर शान पहचान होमा तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तंग मंग पुजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संगम तुम्हारे हमारा, जय वीरों की जंगी जय कर्मे की धागा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। अब ये आपके वीडियो के माध्यम से आने वाले पावन पवित्र 26 जनवरी को समस्त
भारतवासियों को, समस्त सैनिकों को हमारे बारंबार नमस्कार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। आपको मिलकर बहुत खुश हो गया जी। और आप जैसे आदमी लोग सेरा हो तो उतना अच्छा। आप कितने दिन से चल रहा है? हमें सिर्फ 3 साल हो गए। 3 साल? 3 साल तो 2022 पे 22। हाँ। बता गए इसमें 19,800 किलोमीटर की यात्रा हो गई है। एक दिन पे आप कितना पैदल चलोगे? एक दिन में हम पहले तो 20-25 चलते थे। हाँ। मगर इस समय जो महादेव का स्नान कुंभ में आने वाला है, हाँ। इसके लिए हमने अपना सारा बैग भी जो है घर में पार्सल कर दिया। और केवल अपना इम्पोर्टेंट के पानी, पूजा का सामान बस लिया इस पैकेज में। और डेली हम इस समय 35-40, 30-35-40 चल रहे हैं। और यहाँ से कोई अभी 1100 के 200 या 100 किलोमीटर का पूरा सफर है। तो बाकी देखते हैं वो सागम साग नियंता की महादेव की इच्छा क्या होता है, कैसे कोई महादेव का शिवरात्रि स्नान ही उन्हीं की कृपा से ही मिलेगा, वही जब चाहेंगे। आप शिवरात्रि पे शायद आओगे? शिवरात्रि हमारा पहुंचने का प्लान है। तो ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। और हम ये चाहेंगे जो हमारे साथी मित्र बंधु जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचती है, लोग इस पे चलें, अपने जागक अपने बच्चों को समझाएं कि नवयुवा को जिसको अपने पिता से कुछ सीखना चाहिए, जीवन का अनुभव लेना चाहिए, वो बाद में जाकर वो पिता वृद्धाश्रम में चला जाता है। जिस बूढ़ी सास से, माँ से आने वाली बहू को, बेटी को कुछ सीखना चाहिए, वो वृद्धाश्रम चली जाती है। तो जीवन के अनुभव, जीवन के पड़ाव, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमें समझाएगा कौन? ये विदेशी संस्कृति, ये नशीले पदार्थ, ये तो हमें भ्रष्ट ही करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको देखा जी। मैं ऐसा समझता हूँ, नहीं तो इसी समय पे, इसी रास्ते पे केरला से मैं आ रहा हूँ, आप यूपी से इतना साल से पैदल चला रहा हूँ। 3 साल हो गया। हाँ, 3 साल हो गया। ये ईश्वर का एक, समझिए पूरी यात्रा कोई 22,000 किलोमीटर पहुँच जाएगा। 22,000 मतलब ये मान लीजिए, हाँ 22,000 के पहुँच जाएगा पूरा। क्योंकि अभी 1,000 जाना है और 1100-1200 किलोमीटर। आपको इतना एनर्जी किधर से मिलता है? एनर्जी? हाँ, एनर्जी की बात तुम्हें कहूँ भाई साहब, सबसे पहले कि देवा के देव महादेव शिव शंकर की जय, हनुमान जी महाराज शिव शंभू कैलाशपति की जय। और जो आज नीलम घाटी चंगी मचेल बैठी हुई है कश्मीर की पहाड़ियों पर, जो जम्मू वैष्णवी माँ है, मेरे अंदर उसी की पावर है, उसी की शक्ति है, वही मुझे चला रही है। और मैं एक गायकर भी हूँ, स्वयं से गीत लिखता हूँ, स्वयं से गाता हूँ। अच्छा, ये मेरी स्वरचित पंक्तियाँ हैं। अब मैं जो आपको देने जा रहा हूँ जी, कि कदमों पे कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। कदमों पे कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। तेरी राहों पे कांटे आते रहेंगे, कि हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, कई प्रकार के जंगल पर्वत रास्ते भी क्लोज होते हैं, हर तरह का होता है। जहाँ हिंसक जानवर भी पाए जाते हैं, आपका सरगम में वो देखा जानगरा में, कि तेरी राहों पे कांटे आते रहेंगे, तेरा मार्ग अवरुद्ध बैरी करेंगे। तू बनमोंग शुभ कर्म, कोई कितना कुछ क्या कहेगा, हमें अपने लक्ष्य से, अपने पक्ष से मतलब है। तू बनमोंग शुभ कर्म करता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। कदमों पे कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। न आस रख कोई सहयोग, ताकि यहाँ पे जब चलते हैं ये भी न विश्वास रखो कि कोई हमारी मदद करेगा या कोई हमारी सहायता करेगा, उसमें है न परवाह कर तू ये बोली भाषा की, न आस रख कोई सहयोग, ताकि बड़ी ही दयालु
है अम्बे महारानी बड़ी ही दयालु, है वो माँ से गवाली, उसी माँ को हर पल मंगाता चला चल, कदमों पे कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीते तू गाता चला चल। तो ये पावर हमारी उसी आगे शक्ति माँ जगदम्बा की है कि जिसकी पावर पे मैं चल रहा हूँ। बाकी लोगों के देखने में तो मैं कई प्रकार से नजर आता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि मैंने वास्तविकता को जान लिया है, हकीकत को मैंने देख लिया है। अब जैसे हम चलते हैं ना, सोचते हैं यार नंगे पैर जा रहा है, ये ऐसा है ये वैसा है, धूप में बारिश में, देखो कहीं ना कहीं इसका दिमाग, कई लोग बोलते हैं आपका दिमाग पागल हो गया। हम कहा ठीक है जी मैं पागल हूँ, ठीक है, मगर आपके उस झमेले से अलग हूँ मैं, आपके वो खुदा फाक से मैं अलग हूँ मैं, आपके मैं उस तरक्की वाली इर्षा के जलन से अलग हूँ मैं। क्योंकि मैं किसी की तरक्की को देख के खुशी होता हूँ, मेरा दिल खुशी होता है कि मैं भारत का ये बच्चा आज तरक्की पाया, मेरा आज ये भाई उन्नति की ओर बढ़ रहा है, आज हमारा ये व्यक्ति आगे जा रहा है, ना कि उन लोगों के जैसा कि आगे क्यों गया, आगे गया को पीछे खींचो, या उस कदमों के बहते हुए ताकत को रोका जाए, या उसको जातिवाद में जकड़ा जाए, या उसको नीचा दिखाया जाए, ऐसा नहीं। हाँ, इन चीजों से मैं निकल गया तो आज मैं पागल हूँ। कुछ चाहता हूँ मैं रहूँ, क्योंकि मैं वो जातिवाद के जहर में नहीं घुलना चाहता, मैं वो तरक्की में दूसरे की तरक्की देखकर मैं जलना नहीं चाहता। मैं एक सीधे अमानवता की भाषा में जीना चाहता हूँ, जो हमारे ऋषियों की, मुनियों की, सनातन की परंपरा रही। तो आज मैं वो भी आपके सामने अपनी 2 पंक्तियां रखूंगा, 4 जो हैं कि ये मत पूछो यारो मुझको। सर बहुत ठंड चल रही है, मतलब पूरा कोहरा पूरा लेना गला बहुत गड़बड़ हो गया। नहीं ऐसा है नहीं, जो है आप खूब गा रहा है, खूब गा रहा है कि उसमें है कि ये मत पूछो यारो मुझको कि मैं पागल सा क्यों रहता हूँ, मुझे माता प्यारी लगती है, मैं उस माँ को प्यारा लगता हूँ, जो मेरी वैष्णो माँ है, जो मेरी चंगी रानी माँ है, भगों की भद्रकाली। कि ये मत पूछो यारो मुझको मैं पागल सा क्यों रहता हूँ। अब आगे कि ये धन दौलत किस काम की है, धन दौलत चाहिए, वस्त्र के कपड़े, पेट का भोजन, रहने को छत, ईमानदारी की। कि ये धन दौलत किस काम की है, कि जो बीती श्वास दे न सके। प्राण निकल गए, हॉस्पिटल में फेंको, कितना फेंकोगे, वापस नहीं आने वाला। कि ये धन दौलत किस काम की है, जो बीती श्वास दे न सके। अब ये मत पूछो यारो तुम, मैं हंसता मुस्काता रहता हूँ। अब ये मत पूछो यारो तुम, मैं पागल सा क्यों रहता हूँ। ये महल चौबारों में क्या है, बना तो लिया 10 खंड के, 50 खंड के, या 5 खंड के, या 3 खंड के, बाकी जरूरत क्या है एक चारपाई की। कि ये महल चौबारों में क्या है, कि जो सुख की निंदिया दे न सके। अब ये मत पूछो यारो तुम, मैं पागल सा क्यों रहता हूँ, मुझे माता प्यारी लगती है, मैं माँ को प्यारा लगता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की।